मुंबई जैसे भीड़भाड़ वाले शहर में बिहार से कई लोग काम की तलाश में आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरन अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। इन्हीं लोगों की सुविधा के लिए बिहार सरकार ने योजना बनाई है कि मुंबई में एक बिहार भवन बनाया जाए, जहां बिहार के अधिकारी, मेहमान और महाराष्ट्र में काम करने वाले बिहारी मरीज आराम और सुरक्षा के साथ रह सकें। लेकिन जैसे ही इस योजना की खबर सामने आई तो महाराष्ट्र में बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। खास तौर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और कुछ स्थानीय नेताओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अब यह मुद्दा मीडिया और सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार सरकार ने योजना बनाई है कि दिल्ली के बाद अब मुंबई में बिहार भवन बनाया जाएगा। यह भवन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के एल्फिंस्टन एस्टेट इलाके में बनेगा और इसमें बेसमेंट समेत लगभग 30 मंजिलें होंगी। इस पर करीब 314 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है। इस भवन का उद्देश्य बिहार से आने वाले सरकारी अधिकारी, मेहमान और मरीजों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक रहने की व्यवस्था करना है। इसमें कुल 178 कमरे होंगे। साथ ही मरीजों और उनके परिजनों के लिए 240 बेड वाली डॉर्मेट्री, मेडिकल रूम और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। भवन में स्मार्ट सेंसर पार्किंग, जो कि 233 गाड़ियों के लिए होगी, 72 सीट वाला कॉन्फ्रेंस हॉल, कैफेटेरिया, मीटिंग रूम और सरकारी काम के लिए अलग हॉल भी होंगे। बिहार सरकार के अनुसार मुंबई में बड़ी संख्या में बिहारी मरीज टाटा मेमोरियल और अन्य अस्पतालों में इलाज कराने आते हैं। उन्हें रहने के साथ साथ अन्य सुविधाओं की भी समस्या होती है। यही कारण है कि इस बिहार भवन का निर्माण किया जा रहा है। महाराष्ट्र में बिहार भवन को लेकर विरोध शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा विरोध मनसे ने किया है, यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने। उनका कहना है कि मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में पहले से ही कई समस्याएं हैं, जैसे किसानों की परेशानियां, महंगी शिक्षा और अन्य स्थानीय मुद्दे। ऐसे में 314 करोड़ रुपए खर्च करके बिहार भवन बनाना सही नहीं है। मनसे का यह तर्क है कि यही पैसा बिहार में बड़े अस्पताल या अन्य सामाजिक विकास कार्यों में लगाया जा सकता था। इसके अलावा कुछ स्थानीय नेता भी इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि मुंबई में जमीन की कमी और भीड़भाड़ को देखते हुए इतना बड़ा भवन बनाना शहर के नियोजन के लिए मुश्किल होगा। बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार भवन को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट किया है। सरकार का कहना है कि यह भवन मुंबई में रहने वाले बिहारी लोगों और इलाज के लिए आने वाले मरीजों की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है। यह कदम सिर्फ प्रशासनिक और सामाजिक मदद के लिए है, इसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बताया कि बिहार भवन से प्रवासी बिहारी अपने काम और इलाज के दौरान सुरक्षित और आरामदायक तरीके से रह सकेंगे। बिहार सरकार ने मनसे और विरोधियों के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट कानूनी और प्रशासनिक नजरिए से पूरी तरह सही है और किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करता। बिहार भवन के प्रोजेक्ट का विरोध तुरंत शुरू हो गया जब इसकी घोषणा की गई। मुख्य रूप से मनसे के नए नगर सेवक यशवंत किल्लेदार ने इसका विरोध किया। साथ ही कुछ स्थानीय नेता, मीडिया और सोशल मीडिया यूजर्स भी इसे लेकर आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। विरोधियों का कहना है कि मुंबई में पहले से ही कई समस्याएं हैं, जैसे भीड़भाड़, ट्रैफिक और महंगाई, और ऐसे में 314 करोड़ रुपए खर्च करना सही नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि यही पैसा बिहार में बड़े अस्पताल या अन्य सामाजिक कार्यों के लिए लगाया जा सकता है। इसके अलावा वे ये मानते हैं कि महाराष्ट्र की जनता और स्थानीय नेताओं की भावनाओं को नजरअंदाज किया गया है। मुंबई में रह रहे प्रवासी बिहारी लोगों पर बिहार भवन का सीधा असर पड़ेगा। कामकाजी लोग और उनके परिवार इससे राहत महसूस करेंगे, क्योंकि अब उन्हें रहने और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी कभी नहीं होगी। मरीज और उनके परिजन सुरक्षित और आरामदायक तरीके से इलाज करा सकेंगे। हालांकि मनसे और कुछ स्थानीय नेताओं के विरोध की वजह से कुछ लोग असुरक्षा या चिंता महसूस कर सकते हैं, लेकिन बिहार सरकार का कहना है कि यह पहल उनके लिए सुविधा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए की जा रही है, ताकि विरोध का असर कम से कम हो। महाराष्ट्र और बिहार की जनता इस प्रोजेक्ट पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रही है। महाराष्ट्र में लोग और स्थानीय नेता सवाल उठा रहे हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग की जरूरत आखिर क्यों है, और सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर बहस तेज हो गई है। कई लोग कह रहे हैं कि पहले अपने राज्य की समस्याओं को सुलझाओ। वहीं बिहार में प्रवासी बिहारी खुश हैं और इसे उनके लिए राहत का कदम मान रहे हैं। वहीं बिहार में प्रवासी बिहारी खुश हैं और इसे उनके लिए राहत का कदम मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि यह बिहार भवन प्रवासी बिहारी और मरीजों के लिए सुविधाजनक और मददगार साबित होगा,
जिससे उनके रहने और इलाज की परेशानी कम होगी। सोशल मीडिया पर यह मामला बहुत तेजी से चर्चा में आ गया है। ट्विटर और फेसबुक पर लोग दो समूहों में बंट गए हैं। एक तरफ समर्थक हैं जो कह रहे हैं कि बिहार भवन से मुंबई में काम कर रहे प्रवासी बिहारी और मरीजों को रहने और इलाज में बड़ी सुविधा मिलेगी। दूसरी तरफ विरोधी मानते हैं कि महाराष्ट्र में पहले से ही कई समस्याएं हैं और इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है। कई मीडिया चैनलों ने भी इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे दिया है और लगातार बहस चला रहे हैं। भविष्य में इस बिहार भवन के बनने से प्रवासी बिहारी और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें मुंबई में रहकर काम और इलाज के दौरान सुविधाजनक और सुरक्षित माहौल मिलेगा। हालांकि मनसे और अन्य विरोधी समूह इस मुद्दे को आगे भी उठा सकते हैं, जिससे राजनीतिक तौर पर बड़ी हलचल मच सकती है। इस घटना से यह संदेश भी मिलता है कि राज्य की सरकार को अपने लोगों की भलाई और सुविधा के लिए कदम उठाने चाहिए, भले ही इसके लिए विरोध या विवाद का सामना ही क्यों न करना पड़े। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार भवन केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि यह प्रवासी बिहारी लोगों, महाराष्ट्र की राजनीति, जनता और मीडिया के बीच चर्चा का बड़ा केंद्र बन गया है। यह घटना बताती है कि कैसे प्रशासनिक फैसले, स्थानीय विरोध और सोशल मीडिया मिलकर एक मामूली योजना को भी व्यापक बहस और सार्वजनिक विवाद का विषय बना सकते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।